हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीट प्लस। होप आप सब ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। तो जो आज का हमने टॉपिक चूज़ किया है वो सेल्स ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस रिलेटेड चूज़ किया है। तो जो पहला क्वेश्चन हमने सेट किया है वो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। A set of n equal resistors of value R each are connected in series to a battery of EMF E and internal resistance R. The current drawn is I. Now the n resistors are connected in parallel to the same battery. Then the current drawn from the battery becomes 10I. The value of n is. This question has been asked in NEET 2018. तो क्या कहा गया है हमारे को? एक तो हमारे पास एक बैटरी है जिसका जो EMF है E है, कुछ उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, और कहा गया है कि एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड किए गए हैं, जो कि आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं। तो सबका वैल्यू आर दिया गया है और कहा गया है कि जो करंट फ्लो हो रही है इस बैटरी से आई है। उसके बाद दूसरा केस दिया गया है, जो ये आर एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं ये सीरीज में कनेक्ट, इनको दूसरे फैशन में कनेक्ट किया गया है, जैसे पैरेलल फैशन कनेक्टेड किया गया। तो ऑन एन सबका वैल्यू आर दिया गया है और इनको सेम बैटरी के साथ कनेक्टेड किया गया है जिसकी इंटर रेजिस्टेंस आर है और ईएमएफ ई है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जो कि करंट जा रही है रेजिस्टर से बैटरी से ड्रॉन हो रही है वो आई के बजाय 10I जा रही है। तो हमें इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए नंबर ऑफ रेजिस्टर्स जो कि सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट किए उनको निकालना है। तो पहले हम इस डायग्राम का यूज़ करेंगे और यहाँ पे आर इक्विवेलेंट को निकालेंगे। आर इक्विवेलेंट हमारा होगा, एक तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर प्लस आर सीरीज, इस सब का सीरीज, क्योंकि ये सारे आर सीरीज में कनेक्टेड हुए हैं और ये एन टाइम्स कनेक्टेड है, तो इन सब का सम हो जाएगा जो कि आर बन जाएगा। हमारा नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा सर्किट का, वो आर कॉमन निकल एन प्लस। उसके बाद हम सर्किट पे ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। तो V की जगह E देंगे और नेट करंट I, और R की जगह R टाइम्स एन प्लस। वहाँ से हम I फाइंड आउट करेंगे, दैट्स E बाई R टाइम्स प्लस इक्वेशन 1 बोल। के बाद हम हमारे पैरेलल सर्किट कंसिडर करेंगे और वहाँ से इसका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इस सर्किट का जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, पहले आर हमारा आ जाएगा, वो सीरीज में आ जाएगा इस सारे कॉम्बिनेशन का जो कि आपस में सब पैरेलल है, जिनको हम आर पैरेलल बोलेंगे। तो आपको तो पता है जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सारे आर में होते हैं और पैरेलल में होते हैं, एन नंबर ऑफ टाइम्स होते हैं, तो उनका जो इक्विवेलेंट आ जाता है वो आर बाई एन। तो हमारा जो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आर टाइम्स 1 + 1/n आ जाएगा, जो कि आर टाइम्स n + 1/n आ जाएगा। हमारा आर इक्विवेलेंट, तो ये आर इक्विवेलेंट जो हमारा आ गया है। उसके बाद हम इस सर्किट में ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर। हमारा जो V वो E है और I हमारा 10I है, गिवन है। और जो R हमारा है वो हम इस इक्वेशन से यूज़ करेंगे, R इक्विवेलेंट जो कि बराबर है R टाइम्स n 1 होल n। तो वहाँ से हम I का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। I इज इक्वल टू n टाइम्स E डिवाइडेड बाई 10 टाइम्स R n + 1।
तो का मतलब है नाउ कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस, आई इसके बराबर है और आई इसके बराबर है, का मतलब है कि e by r times n plus 1 is equal to n e by 10 r times n plus 1. R times n plus 1 and r times n plus 1 will go, e and e will go, so we will get simply n is equal to 10. ये यहाँ चला जाएगा तो यहीं पे रहेगा, तो हमारा n जो है वो 10 आ रहा है, जिसका मतलब है जो कि रजिस्टर्स थे सीरीज या पैरेलल में ये 10 दिए हुए थे, 10 दिए हुए थे। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए है, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमें पूछा गया है 2012 में, क्या पूछा गया है, ए सेल having an EMF E and internal resistance R is connected across a variable external resistance R. As the resistance R is increased, the plot of potential voltage difference V across R is given by। क्या कहा गया है, एक तो हमारी सेल दी गई है, EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, और एक रजिस्टर दिया गया है कैपिटल R। हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि कुछ करंट तो फ्लो होगी इसमें, जब करंट फ्लो होगी तो इस आर के क्रॉस कुछ ड्रॉप आ जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप, उस पोटेंशियल ड्रॉप को कहा गया है वी, और जो हमें प्लॉट करना है ग्राफ वो करना है वी वर्सेस आर। तो वी वर्सेस आर प्लॉट करने के लिए हम पहले इस करंट को फाइंड आउट करेंगे। ये करंट होगी एज पर ओम्स लॉ वी बाई आर टोटल। हमारा जो V है वो E के बराबर है, वोल्टेज ऑफ सर्किट, इस वक्त इस सर्किट की जो नेट वोल्टेज है वो EMF ऑफ द सेल है, और जो हमारा R टोटल है ये और ये सीरीज में है, तो R प्लस R। तो आप देख सकते हैं E आ जाएगा E डिवाइडेड बाई R प्लस R। अब हमें पूछा गया है V वर्सेस R, V वर्सेस R को निकालने के लिए हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे इस रजिस्टर को। तो जब हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे ये आ जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। V आई क्या फ्लो हो रही है इस रजिस्टर में, ये वाली आई, तो हम यहाँ से वैल्यू का निकालेंगे, इक्वेशन 1 से वो यहाँ पे पुट करेंगे, ये आ जाएगा E बाई आर प्लस आर टाइम्स आर। तो ये हमारा V निकल गया है। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि हमारी तो रिलेशन निकल गई है, और हम E को ग्राफ को बना सकते हैं। तो आप सोचेंगे ये आ जाएगा y इज इक्वल mx, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, लेकिन दिस इज रॉन्ग, क्योंकि जो हमारा r है ये इस कांस्टेंट टर्म में भी आ रहा है, जो कि हमें वेरी करना है। तो ये गलत अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड बाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड बाई r करेंगे, तो वहाँ से हमारा E बाई आर आ जाएगा, और r प्लस आर होल डिवाइडेड बाई r टाइम्स r आ जाएगा। तो दिस r एंड r विल गो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में है, तो ये आ जाएगा हमारा E बाई r प्लस r बाई r, अलग अलग r देंगे, उसके बाद ये r एंड ये r कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा E डिवाइड बाई 1 प्लस E बाई r। तो हमारी जो वोल्टेज निकल के आ रही है वो आ रही है E डिवाइडेड बाई 1 प्लस r बाई। तो अब हम इस इक्वेशन का यूज़ करके ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं बिटवीन वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर एंड इट्स रेजिस्टेंस। दिस वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर, दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर एंड वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर। तो कैसे करेंगे, ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो आप देख सकते हैं हम क्या करेंगे, हम दो पॉइंट्स लेंगे, एक तो ये ज़ीरो वाला पॉइंट लेंगे
और कोई एक बड़ा पॉइंट लेंगे। तो व्हेन r इज इक्वल टू 0 ये इसमें पुट करेंगे और देखेंगे v का वैल्यू क्या आ जाएगा। e डिवाइडेड बाई 1 प्लस r बाई 0, एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज इन्फिनाइट, आ जाएगा 1 प्लस इन्फिनाइट, इन्फिनाइट प्लस 1 इज इन्फिनाइट, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनाइट इज 0। का मतलब है जब r 0 है तब v 0 है, तो यही पॉइंट आ जाएगा, जिसका मतलब है कि ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा। उसके बाद हम और एक पॉइंट लेंगे r का, जैसे कि कोई एक बड़ा वाला पॉइंट लेंगे व्हेन r इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो उस वक्त क्या v होगा, v इज इक्वल टू e डिवाइड बाई 1 प्लस r बाई इन्फिनिटी, क्या आ जाएगा e डिवाइडेड बाई 1 प्लस एनीथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी इज 0, और ये आ जाएगा e बाई 1 एंड दैट विल बी, का मतलब है जब r इन्फिनिटी है, बड़ा कोई वैल्यू है, उस वक्त जो वोल्टेज हमारी होगी अक्रॉस द रजिस्टर वो e होगी। तो कैसे प्लॉट करेंगे आपको पता है, ये थोड़ी वर्टिकल है, ये बन गई है थोड़ी टेढ़ी, तो ये हमारा कुछ कांस्टेंट वैल्यू ई होगा जो कि बैटरी का ईएमएफ होगा, उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये हमारा आर है जो कि टेंड कर रहा है इन्फिनिटी तक, तो जब ज़ीरो है हमारा आर तो हमारी वोल्टेज भी ज़ीरो है, और जब हमारा आर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है एज़ पर जो हमने सॉल्व किया, तो हमारी वोल्टेज ई को टेंड कर रही थी, तो जो ग्राफ आ जाएगा वो समवट ऐसा आ जाएगा। At higher values of R, this voltage tends to infinity. So by comparing this graph with the options, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। R इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है और V E को टेंड कर रहा है, जब R 0 है तो हमारा V 0 है। तो इन क्वेश्चंस को दिखाने का मकसद हमारा यही है कि आपको कंसेप्ट्स थ्रू क्वेश्चन समझ आ सके, आपको पता चल सके कि नीट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे हमें फार्मूलाज को अप्लाई करना है, कैसे सॉल्यूशन निकालने हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस lecture with your friends and subscribe this channel. Thank you.